बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज भट्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि सिविलियन का आर्मी कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। इस हवाले से मुख्तलिफ आरा हैं मुख्तलिफ सियासतदानों की, शहरियों की, क्योंकि अगर एहसास इदारों की तनसीबात पर हमला होता है तो फिर उसका ट्रायल कहां पर होना चाहिए। कुछ सियासतदानों ने गुफ्तगू की है, पहले ये सुनते हैं। उसमें नदीम खादम साहब हैं, जो लाल साहब हैं और अवैस खालिद साहब हैं। फिर बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर साफी रियाज गोंदल साहब हैं, आबद चौधरी साहब हैं, इनका भी तजिया लेंगे। पहले ये गुफ्तगू सुने। ऐसे था कि वो मुलजिम जिन्होंने 9 मई को फौजी तनसीबात पे हमला किया, उनके केस आर्मी कोर्ट्स में चलने थे और उसके ख़िलाफ़ कोई सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटिशन चल रही थी और उसमें उन फैसलों के हवाले से उसको कलअदम करार दिया है कि इनके फ़ैसले फ़ौजी अदालतों में नहीं चल सकते। मैं समझता हूँ कि उस दिन 9 मई के वाक़यात जो हुए और जो आर्मी की तनसीबात पे हमले हुए और फ़ौजी जवानों पे हमले हुए, कोर कमांडर हाउस को जलाया गया, एयर बेसिस पे हमले हुए, वो लोग मुल्क दुश्मन थे। कता नज़र सियासत से हट के मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के हवाले से ये बात कर रहा हूँ कि जो लोग उसमें शामिल थे उनके ट्रायल जो हैं वो आर्मी कोर्ट्स में होने चाहिए। जो लोग उसमें शामिल नहीं हैं उनको इस केस में होना भी नहीं चाहिए, अगर हैं तो उनको बिल्कुल बेगुनाह करना चाहिए। मैं अपील करूँगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि फुल कोर्ट बेंच बना के इस पर रिव्यू करें और ये जो आज फैसला आया है आप इसको कलअदम करें और जितने भी लोग 9 मई के वाक़यात में शामिल थे उनके केसेस आर्मी की अदालतों में चलने चाहिए ताकि उनको सख्त से सख्त सज़ा हो और आइंदा कोई भी मुल्क दुश्मन कुव्वत या अनासर ये जुर्रत ना करें कि वो फ़ौजी तनसीबात पे हमला की। इस फैसले से मुल्क दुश्मनों और गैर मुल्की एजेंटों को तक़वियत मिलेगी। गैर मुल्की एजेंटों और मुल्क दुश्मन अनासर से आनी हाथों से निपटना वक्त का तकाज़ा है। चेयरमैन PTI की सरबराही में साने 9 मई की साजिश खुली मुल्क दुश्मनी है। साने 9 मई के तमाम किरदार करार वाकई सजा के मुस्तहिक हैं, जो कि मिलिट्री कोर्ट ट्रायल से ही मुमकिन है। साने 9 मई के नतीजा में बनने वाले मुकदमात गैर मामूली नोयत के हामिल हैं, जिनका मिलिट्री कोर्ट ट्रायल से ही बेहतर अंदाज में कलातमा किया जा सकता है। फौजी तनसीबात और कौमी इदारों पर हमला करने वाले कानूनी हमदर्दी के मुस्तहिक हरगिज़ न है। फैसला सुना है कि जो मिलिट्री कोर्ट बनी थी, जो कि हर आदमी, हर पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि इन दहशतगर्दों का इलाज सिर्फ मिलिट्री कोर्ट ही कर सकती है और लोग खुश थे, बल्कि पूरा पाकिस्तान खुश था। और आज उस फैसले को अंडू किया गया है, जो कि सरासर ज्यादती है पाकिस्तान के साथ। ये तो दहशतगर्दों को हौसला बुलंद करने वाली बात है कि हम जो कुछ भी करेंगे कुछ भी नहीं होगा। जिस तरह 9 मई को इतनी जुर्रत के साथ आर्मी के कोर कमांडर के घर और जना उसके घर, बाकी भी जितनी भी फौजी जगह थी उस पर हमले हुए हैं, तो वो दहशतगर्दी है। आम आदमी का कोई भी करे वो दहशतगर्दी कोर्ट में नहीं जाता, ना ही मिलिट्री कोर्ट में जाता है। तो मिलिट्री कोर्ट इसलिए बनाई गई थी कि ये जब भी कोई पाकिस्तान में मुसीबत आती है तो हम कहते हैं कि फौज को बुलाओ। तो फौज, हमारी पाक फौज अल्हम्दुलिल्लाह मियां इसको दोबाला करे और यही है जो जितने भी मसाइल है हमारे, जो क्रुशल मसाइल होते हैं, वो फौज ही हल करती है जाके। जिस तरह अभी देख लो दहशतगर्दी भी रुकी है और जो हमारे बॉर्डर हैं जहां पे हमारी स्मगलिंग कितनी होती थी, आयल आता था ईरान से, हमारे जितने वसाइल थे वो सारे अफगानिस्तान में चले जाते थे। अब बॉर्डर बंद करने की वजह से और जो उन्होंने टास्क दिया अपनी फौज को कि ये चीजें जो है ना आप इसको रोकें, और वो रुक रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह अगर अब हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान आ चुके हैं और मैं समझता हूं कि ये इदारे आपस में रह के मिल के अपनी अपनी हदूद में रह के काम करेंगे। मियां साहब को पुराना तजर्बा है,
मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ दोनों ही तजर्बेकार हैं। हमारी टीम काफी मुस्लिम लीग के तजर्बेकार है, काम कर सकती है। तो इस तरह अगर आप काम करेंगे तो पाकिस्तान दोबारा होगा, पाकिस्तान दोबारा एशियन टाइगर होगा। तो मैं कहता हूं कि मिलिट्री कोर्ट दोबारा बहाल होनी चाहिए और ये फैसला रिव्यूज में जाना चाहिए और इन दहशतगर्दों का अगला क्यों किया जाए, जो भी हो, चाहे कोई जमाती बंदा दहशतगर्दी करे या मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी करे, मिलिट्री कोर्ट में उनका फैसला होना चाहिए। बहुत मेहरबानी। सीनियर साहबी रियाज गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। गोंदल साहब बताइएगा, अगर इसास तंसीबात पर हमला होता है, आर्मी को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, तो फिर अगर कोई जुर्म होता है आर्मी के खिलाफ तो उसका ट्रायल कहां पर होना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ, वैसे कुछ आइन के शिक्स भी हैं, उसके मुताबिक इनका जो ट्रायल है वो तो आर्मी जो कोर्ट्स हैं उनमें ही होना चाहिए। क्योंकि जैसे आर्मी तनसीबात पर हमले होते हैं, फौज को टारगेट किया जाता है, फौजी तनसीबात को जो उनकी बिल्डिंग्स हैं, जो उनके वहाँ पे मोनूमेंट वगैरह लगे होते हैं, ठीक है, उनको अगर नुकसान पहुँचाया गया है, उनकी जो मालियत है, तो मेरा ख्याल है कि आर्मी कोर्ट्स में ही उनका ट्रायल होना चाहिए। और कुछ साबका इस तरह की मिसालें भी हमारे पास जो है सामने मौजूद है कि साबका अदवार में भी आर्मी कोर्ट्स में जो केस हैं वो चलते रहे हैं, उनमें से उनको सजाएं भी हुई है। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने चले उसने एक फैसला दिया है अपने कानून के मुताबिक, बहुत अच्छा फैसला होगा उनके हिसाब से। लेकिन मेरी जो जाती राय है, क्योंकि अगर फौज को निशाना बनाया गया है, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया है, तो उसका जो केस है वो आर्मी कोर्ट में ही चलना चाहिए। आर्मी कोर्ट में चलना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स भी माजी में मिलती हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, तो अब साहब क्या कहते हैं कि क्यों सियासतदानों को या अदलिया को कुछ मसाइल है, कुछ वकला को? पर साहब, मैं समझता हूँ कि शुतर बेमुहार नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह के कानून पास होंगे तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। मैं समझता हूँ कि आर्मी जो है कानून होना चाहिए कि वहाँ पे ट्रायल होने चाहिए और जो इंसाफ है, चूँकि आप पुलिस का इदारा देखते हो, वहाँ पे भी कानून अमल दरामद होता है और वहाँ पे भी सजा और जजा का सिस्टम है। और मैं समझता हूँ कि अदालतों के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ताकि किसी किस्म का ऐसा वाक़या रूनुमा ना पेश हो जिससे मुल्की सालमियत को खतरा हो या हमारे इदारों को नुकसान पहुँचे। गोंदल साहब, क्वेश्चन ये है कि जब मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होता है तो वहां पर भी तो जो मुल्जमान हैं उनको वकला तक रसाई दी जाती है, वहां पर उनके वकला अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, जिसको जुर्म साबित हो उसको सजा मिलती है। बिल्कुल बार साहब, मेरे सामने कुछ ऐसे वकला मैं जिनको उनको जानता हूँ जो आर्मी कोर्ट्स में पेश होते हैं सिविलियन की तरफ से। वहाँ पर पूरी आज़ादी होती है, जो मुल्ज़म होता है कि वो अपना केस जो है वो वहाँ पर ट्रायल करे, जो उसके वकील है वो वहाँ पर सबूत पेश करे, उसको माफ़ करवाने के लिए जो वकला कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर भी पूरी आज़ादी होती है, पूरी अदालत लगी होती है। देखें ना, अगर पुलिस पे कोई हमला होता है तो कल आप ये कहेंगे कि हमला पुलिस पे हुआ है तो जो एंटी करप्शन है या FIA है वो केस जो है ना उसकी अदालत में केस चलेगा। ऐसा तो नहीं होगा। जो तफ्तीश है, जो इंक्वायरी है, वो तो पुलिस नहीं करनी है। इस तरह की हमारी बेशुमार जो मसाले मौजूद है, वो मैं समझता हूँ कि ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आर्मी के हदूद में जुर्म हुआ है तो आर्मी कोर्ट्स में तो केस चलना चाहिए। तो फिर उसके लिए जजेस जो हैं वो भी आर्मी के अफसरान होने चाहिए या अलग जजेस होने चाहिए आर्मी को? हाँ, मैं समझता हूँ आर्मी की अदालत होनी चाहिए। आर्मी में पहले भी बेशुमार ऐसी मिसालें हैं जहाँ आर्मी के ट्रायल होते हैं, और जैसा कि गोंदल साहब ने कहा है कि आर्मी के वकला हैं, बाकायदा वो आर्मी को डील करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छी बात है। वहाँ पे ट्रायल होने चाहिए ताकि एक नज़्म ज़ब्त जो है वो कायम हो सके। नज़्म ज़ब्त कायम हो सके। जी, दोनों जो हमारे तजियाकार हैं इनका कहना है कि बिल्कुल आर्मी कोर्ट्स होनी चाहिए। आर्मी कोर्ट्स में अगर जैसे एग्जाम्पल लें 9 मई के वाक़यात की, तो कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमला हुआ है, GHQ में हमला हुआ है, मियाँ वाली एयरबेस पर हुआ है, पेशावर में मुतअद्दिद मकामात हैं जहाँ इसासदारों की तनसीबात को निशाना बनाया गया है, जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ किया गया है। तो फिर ऐसे अफराद जो इसास इदारे को निशाना बनाते हैं, क्यों नहीं उनका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए? कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिसमें साबिक MP चोई नदीम खादम है, साबिक MP अवैस खालिद है, इस तरह चोई लाल हुसैन है, उनका मौक़िफ़ भी आपने सुना। तो ये तमाम शुरका की ये आरा है कि अगर इसास तनसीबात को निशाना बनाया जाता है, जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ किया जाता है, आर्मी अफसरान को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, फिर अगर मुकदमा दर्ज होते हैं तो उनका ट्रायल भी
आर्मी कोर्ट्स में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला किया है उसके जो है मुख्तलिफ लोगों की राय हो सकती है, लेकिन जो हकीकत ये है कि अगर आर्मी तनसीबात पर हमला होता है, आर्मी पर अटैक होता है, तो फिर उनका ट्रायल भी आर्मी कोर्ट्स में होना चाहिए।